क्या आपको भी सीडीपी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है? तो आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विवेक और आप देख रहे हैं एमजीआर कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी की फर्स्ट क्लास, विकास की अवधारणा। यानी ये विकास है क्या, जो सबसे ज्यादा बेस का काम करता है हमारा सीडीपी में। आखिर इसको हमें समझना है बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वे में। विकास जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, आखिर ये क्या है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं विकास परिवर्तन है। यानी जो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, हम कह सकते हैं बच्चे में जो परिवर्तन आते हैं, क्रम से सिक्वेंसली जो परिवर्तन आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली या जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है। यानी जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, गर्भावस्था यानी गर्भ धारण के समय से ही विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और ये जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त न हो जाता है तब तक लगातार विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, विकास एक प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलने वाली, ठीक है, या परिपक्व अवस्था तक चलने वाली, बाल्यावस्था तक चलने वाली। इस तरीके से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली ये प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी कैसी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया है। सतत यानी लगातार, सतत का मतलब है लगातार यानी चलने वाली प्रक्रिया है। कब से यानी आरंभ होती है? ये विकास की प्रक्रिया है वो कब से आरंभ हो जाती है? गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। जब बच्चा मां के गर्भ में, गर्भ धारण के समय से ही ये प्रक्रिया जो है वो विकास की स्टार्ट हो जाती है। और ये कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती है, जब तक व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाता, उसका अंतिम दिन तक। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो विकास, इसको हम दूसरे नाम से हम जान सकते हैं परिवर्तन। यानी विकास को हम क्या कह सकते हैं? जो डेवलपमेंट है हमारा, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का, ये क्या है? परिवर्तन है। क्या है ये? परिवर्तन। और ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा मैं समझ लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर हो जाएगा। परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। चेंजिंग, बदलाव, बदलना, इसी को परिवर्तन कहते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन बच्चे में होते हैं, हम सब में हुए हैं ये दो प्रकार के परिवर्तन। एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन। कैसा होता है? मात्रात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन। और एक दूसरा होता है हमारा गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है भाई। एक मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा होता है गुणात्मक। क्या होता है ये मात्रात्मक, क्या है गुणात्मक, क्या है? कहने का मतलब ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंजेस जिनको हम माप सकें, यूनिट में माप सकें, वो सभी परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे लंबाई, जो लंबाई है इसको हम माप सकते हैं। जो भार है, भार वजन है, इसको हम माप सकते हैं। हाइट, वेट, साइज, शेप हम बोल सकते हैं, यानी इनको हम माप सकते हैं। यानी कहने का मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका साइज जो होता है, लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 6 महीने के बाद बढ़ जाती है लंबाई, 8 महीने के बाद बढ़ जाती है, 1 साल के बाद उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब वो 10 वर्ष का होता है तब उसकी लंबाई, आप देख पा रहे होंगे साइड में किस तरीके से गर्भ से लेकर के मृत्यु तक का दृश्य खैर नहीं दिया गया, 18 वर्ष तक के बच्चे को यहाँ पर लिया गया है, साइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें, यानी कहने का मतलब धीमे धीमे जो परिवर्तन, क्रम से जो चेंजेस आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जो है विकास कहते हैं। और यहाँ पर चेंजेस दो प्रकार के, एक तो जो हम स्पष्टली माप सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, सेंटीमीटर या इंच में, किलोग्राम में उसे माप सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है? लंबाई, लंबाई को मापा जा सकता है, सिंपल सी बात है, हम सब माप सकते हैं लंबाई को। भार भाई किलोग्राम में इसको माप सकते हैं, कितने किलोग्राम का, जब बच्चे का जन्म हुआ था लगभग 3 किलोग्राम का होता है, और वही बच्चा 10 साल के बाद कितने वेट का होता है, 18 साल के बाद कितने वेट का होता है, 15 साल का जब होता है तो कितने वेट का होता है, इसका मापन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से गुणात्मक जो परिवर्तन होता है, जो क्वालिटेटिव चेंजेस जो आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इसमें क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है कार्यशैली, जो कार्यशैली होती है, यानी काम करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें परिवर्तन आते हैं, कार्यशैली में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। कार्यशैली बेहतर हो जाती है जब बच्चा
5 साल का होता है उस टाइम उसके काम करने की प्रक्रिया अलग होती है, कार्यशैली अलग होती है, और जब वही बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी वो थोड़ा स्मार्ट हो जाता है, अच्छे तरीके से काम कर लेता है। सेम यही होता है कार्यशैली। दूसरा कौशल जो होते हैं उसके अंदर, कौशल तमाम दुनिया भर के जो कौशल सीखता है ये भी किसका है, गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे मान के चलो बच्चा जब उसका जन्म होता है तब उसके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई कौशल नहीं होता है, लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाता है तो लिखना भी सीख लेता है, भाषा बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कोई भी काम करना, चलना सीखना, ये क्या है, ये कौशल है, ठीक है, चलना सीख लेता है, बात करना सीख लेता है, ठीक है, किताब को पढ़ना सीख रहा है, कौशल है ये, लिखना सीख रहा है, कौशल है, अगर उसने और कोई काम, साइकिल चलाना सीखा है, ये तमाम कौशल है ये, ठीक है, जिनको वो सीखता है। स्किल्स जितनी भी वो सीखेगा वो सभी किसमें आएंगे, गुणात्मक परिवर्तन में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी तमाम चेंजेज होते हैं, ठीक है, भाषा सीख लेना, ये क्या है, भाषा सीख लेना, तमाम दुनिया भर के जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, इसके बाद वो सभी क्या होते हैं, हमारे गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुणों में, क्वालिटी में जो परिवर्तन आ जाता है, यानी इसका हम मापन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है मात्रात्मक एवं गुणात्मक है, ठीक है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। ये एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो कैसी प्रक्रिया है, ये व्यापक प्रक्रिया है भाई, बड़ी प्रक्रिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया, हम लिख भी चुके हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, क्रमिक है, क्रमिक प्रक्रिया है, कैसी होती है, क्रमिक, यानी एक क्रम में चलती है, ऐसा नहीं है। विकास का जो क्रम होता है आपने पिक्चर में देखा होगा, छोटा बच्चा होगा, फिर साइज में बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा चेंजेस, ठीक है। इसी तरीके से गुणात्मक जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर वो भी सेम इसी सीक्वेंस में आते हैं, ऐसा नहीं है पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, धीमे धीमे इसी प्रकार के चेंजेस आते हैं तमाम। और ये क्या होता है, एक सीक्वेंसल होता है, यानी क्रम में होती है ये सारी चीजें, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो विकास की क्रिया है एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम में होता है, ऐसा नहीं है बच्चा बैठना ना सीखे और दौड़ना सीख जाए डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनको कहते हैं कि विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है, क्रमिक है, एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें मृत्यु तक चलती है। मृत्यु तक चलने का मतलब ये है व्यक्ति मरने तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जो कुछ भी वो सीखता है, सीखने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वो सभी विकास की ही श्रेणी में आता है। तो आइए हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, उनको हम समझ लेते हैं कि इनका क्या मानना। मुनरो जो थे ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका ये कहना था कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यानी बालक जो है भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जाता है, ये मुनरो का कहना था, मानना था, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा, एक परिवर्तन की श्रृंखला जो भ्रूणावस्था से लेकर के कहां तक, प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है बालक, उसको विकास कहते हैं। इसी प्रकार से एक सेल मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने कहा विकास एक तरह का परिवर्तन है। इनका भी मानना था कि विकास एक प्रकार का परिवर्तन ही है, बस अंतर क्या था, जिसमें बच्चे में नवीन विशेषता एवं क्षमताओं का विकास होता है, यानी एक प्रकार का, यानी सेल जो थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ये कहा कि एक प्रकार का परिवर्तन ही है विकास, जिसमें बालक नवीन यानी न्यू जो है विशेषताएं और क्षमताओं का विकास करता है, यानी अपना जो है नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का उसमें विकास होता है। तो हरलॉक थे, उन्होंने ये कहा विकास केवल बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, केवल हम ये नहीं समझे कि बच्चा छोटे से बड़ा हो गया बस इतना ही विकास, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। उनका ये मानना था कि ये बड़े होने के साथ साथ ये भी है कि व्यवस्थित है, ये एक सिस्टमेटिकली है, क्रमिक है, हम कह सकते हैं, समानुपात, प्रगतिशील, लगातार यानी प्रगतिशील, यानी इसमें चेंजेस आते हैं, प्रगतिशील एक क्रम है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये लगातार एक ऐसा क्रम है जिसमें प्रगतिशील यानी जो है प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। परिपक्वता की प्राप्ति में ये सहायक होता है, मैच्योरिटी यानी एक मैच्योर बनाने के लिए बच्चे को ये सहायक होता है विकास, ठीक है, इनका ये कहना था, ठीक है। आगे कुछ विकास के आयाम हैं, विकास कितने प्रकार के हैं उसको आइए हम समझ लेते हैं।